भगवान की जो शक्ति है वो आपके मन से संचालित होती है। आपने पुराणों में, ग्रंथों में सुना होगा कि पहले को जो यंत्र होते थे, हथियार होते थे, मन की शक्ति से संचालित होते थे। वही हालत आज भी है। इस दुनिया में दो तरह की शक्तियां प्राप्त होती है। आपने देखा होगा पानी लेने का दो तरीका है आपके घरों में। या तो आप हैंडपंप लगा लिया, आपके घरों में हैंडपंप लगता है, कुएं भी लगते हैं। अब आपके गांव में कुएं हैं, अब धीरे धीरे कुएं खत्म होते जा रहे हैं। हैंडपंप तो होगा, हैंडपंप से पानी ले सकते हो। नहीं तो आप मोटर लगाकर पानी को ऊपर छत पे चढ़ा सकते हो, टंकी भर सकते हो, वहाँ से भी टैप खोल के पानी ले सकते हो। ऐसा ही तो होता है ना बाबूजी, माताएं, ऐसा होता है ना अम्मा। अब दो तरीके की चीज़ें हैं, जल हैंडपंप से भी आ रहा है, कुएं से भी आ रहा है, और ऊपर की टंकी से भी पानी आ रहा है। दोनों में अंतर है, बहुत गहरा अंतर है। अगर आप टंकी का पानी लोगे ठंड के दिनों में तो पानी गर्म होगा कि ठंडा होगा? ठंड के दिनों में ठंडा होगा, यानी जो सामान्य पानी है उससे भी ज्यादा ठंडा होगा, है कि नहीं? टंकी का पानी जितना पानी ठंडा होता है उससे भी ज्यादा ठंडा होगा। और गर्मी के दिनों में टंकी का पानी लोगे तो कैसा होगा? कैसा होगा? गर्म होगा। लगेगा कि जैसे गीजर से पानी निकल रहा हो। गर्म होता है कि नहीं? सामान्य तापमान से भी ज्यादा पानी गर्म होता है गर्मी के दिनों में। लेकिन वहीं पे हैंडपंप से पानी लोगे तो ठंड के दिनों में पानी कैसा मिलेगा? कैसा मिलेगा? जोर से बोलिए। गर्म मिलेगा, मिलेगा। और अगर गर्मी के दिनों में हैंडपंप से पानी लोगे तो कैसा मिलेगा? ठंडा मिलेगा। आप देख रहे हो, भेद समझ रहे हो? ये भेद ऐसा क्यों है? पानी जबकि नीचे से ही आ रहा है, वो टंकी का पानी प्रकृति से दूर हो चला है, इसलिए वो प्रकृति के अनुकूल, आपके अनुकूल नहीं है। लेकिन जमीन के नीचे से निकलना वाला पानी, हैंडपंप का पानी या कुएं का पानी आपके अनुकूल होता है। जब प्रकृति बाहर की ठंडी होगी तो नीचे से गर्मी निकलेगी, बाहर की प्रकृति गर्म होगी तो नीचे से ठंडा पानी निकलेगा। यानी कि बाहर गर्मी तो ठंडक मिलेगी और बाहर ठंडक तो नीचे से गर्मी मिलेगी। होता है कि नहीं? यह प्रसंग क्या कहता है? आप प्रकृति के जितने करीब रहोगे उतने ही जीवन में अनुकूलता चली आएगी, और जितना ही प्रकृति से दूर होगे उतना ही जीवन में प्रतिकूलता चली आएगी। अब आप प्रकृति, और वो प्रकृति क्या है? वो अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, यही मां भगवती है, यही भगवान है, यही ईश्वरीय सत्ता है। ये प्रकृति ही देवी है। अब प्रकृति के करीब आ रहे हो या प्रकृति से दूर जा रहे हो, मर्जी आपकी है। जो लोग प्रकृति से दूर जाते हैं उनके जीवन की छोटी छोटी समस्याएं भी हिला के रख देती है उनको। वो छोटी छोटी समस्याओं से भी हिल जाते हैं। और जो प्रकृति के करीब रहते हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं, पहाड़ जैसी समस्याएं भी समाधान लेकर चली आती हैं और ज्यादा उनको परेशान नहीं कर पाती। लेकिन प्रकृति से दूर जो चला जाता है ना, यानी कि जड़ों से दूर चला गया। आपके पास अगर मैं बीज दूंगा, मैं एक छोटी सी बात बता दूं, मेरी जहां भी कथा होती है, कथा के अंतिम दिन प्रसाद के रूप में मैं बीजों का वितरण करता हूं। वो प्रकृति माता के बीज हैं, वो प्रसाद है, उसका वितरण करता हूं। अगर आपकी श्रद्धा हो, आपके घर में कोई बीज हो, जैसे करेले का बीज, लौकी का बीज, कोई भी बीज, सब्जियों का बीज, कोई भी बीज अगर हो, तो आप चाहो तो एक मुट्ठी थोड़ा सा लेकर आना और यहाँ माँ भगवती को चढ़ा देना। वो बीज भी कथा सुनते हैं, और अंतिम दिन आपके द्वारा प्राप्त बीज को आपस में मिलाकर आप ही को बांट दिया जाएगा। और यही कथा का प्रसाद जीवित प्रसाद होगा, जो आप अपने घर में लगाना, और वहाँ से जो फसलें तैयार होंगी उसको माँ भगवती की कथा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जब उसे खाओगे तो आप सबको आशीर्वाद मिलेगा। तो आप चाहो तो कल से बीज लाकर जमा करते जाना, और अंतिम दिन 9वें दिन आप सभी को प्रसाद के रूप में माँ भगवती का प्रसाद प्राप्त होगा। मैंने अगर आपको एक बीज दिया, सोचिए, एक पौधे का बीज मैंने आपको दे दिया, और आपके पास विकल्प क्या है? जैसे आम का ही एक पौधे का बीज मैंने दे दिया, तो आपके पास विकल्प क्या है? कहाँ लगाओगे आप?
दो विकल्प आपके पास है। एक विकल्प है कि आप उसे मिट्टी में ले जाकर लगा दो, यही विकल्प है ना, मिट्टी में ले जाकर लगा दो। लेकिन अगर आप शहर में रहते हो और मिट्टी की कमी है और मिट्टी नहीं है, खेत नहीं है, तब कहाँ लगाओगे? पौधे को ले जाकर आप गमले में भी लगा दोगे, लगाते हैं, गमले में लगा देंगे। अब एक ही प्रजाति का दो पौधा है, एक को मिट्टी में लगाया और एक को गमले में लगाया। अब बताओ ज्यादा विकास किसका होगा? ज्यादा विकास किसका होगा? जो मिट्टी में लगा है। लेकिन गमले में जो पड़ा है उसका विकास उतना नहीं होगा जितना मिट्टी वाले का होगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी में लगा जो पौधा है वो प्रकृति से जुड़ा है, भगवान से जुड़ा है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी से जुड़ा है। लेकिन जो गमले में लगा है उसके पास भी प्रकृति है, लेकिन सीमित प्रकृति है। उसके पास सीमित जल है, सीमित मिट्टी है, तो उसकी बढ़ोतरी भी बहुत सीमित ही होती है। वो जड़ों से दूर है, वो प्रकृति से दूर है। जो लोग प्रकृति से दूर हो जाते हैं उसके जीवन में विकास बेहतर नहीं हो पाता है और ज्यादा नहीं हो पाता है। एक कहावत कहते हैं लोग, मैंने सुना है अक्सर, कि मां के दूध से जिस बच्चे का पेट नहीं भरता वो बाप के अंगूठा पीने से उसका पेट नहीं भरता। होता है कि नहीं? मां दूध अगर ना पिलाए तो बच्चे का पेट नहीं भरेगा, लेकिन चाहे बाप का अंगूठा कितना भी बच्चा चूसते रहेगा कभी पेट नहीं भरने वाला है। ये जो मां है यही प्रकृति है। आप प्रकृति के करीब हो या प्रकृति के दूर हो, ये आपको निर्णय करना है। ये कथा सिर्फ इतिहास की कथा नहीं है, ये सिर्फ देवी देवताओं की कथा नहीं है। मेरे लिए और देवी भागवत महापुराण के लिए आप स्वयं ही देवी देवता हो। आपको ही अपने अंदर से देवत्व को जगाना है, देवीय सत्ताओं को, शक्तियों को जगाना है। लेकिन देवीय शक्तियों को जगाने के लिए आपके पास एक सबसे साधारण तरीका है, प्रकृति से दूर जाना या प्रकृति के पास में आना। प्रकृति के पास जाओगे, बढ़ोतरी, उन्नति, तरक्की बहुत तेजी से होगी। प्रकृति से जितना ही दूर जाओगे उतना ही समझ लो आपकी जिंदगी राशन के अनाज से चल रहा है। राशन में खुराक तो मिलेगा थोड़ा ही ना, है ना? लेकिन अगर आप किसान हो तो आपके पास अनाज का भंडार होगा। तो आप प्रकृति के करीब जा रहे हो या दूर जा रहे हो, कभी आपने आत्मनिर्णय किया, निरीक्षण किया? आप में से कितने लोग हैं जो प्रकृति से पास में हैं? हम प्रकृति के पास में, हाथ उठाकर बताइए कि हम प्रकृति के पास में हैं। आप हैं? सब लोगों के हाथ नहीं उठ रहे, यानी आप लोग प्रकृति के दूर भी हो और बाकी लोग प्रकृति से दूर हैं। अब आत्मनिरीक्षण कर लीजिए कि आप प्रकृति के पास में हैं या प्रकृति के दूर में। आपको मैं एक छोटा सा जीवन का अनुभव बताता हूं। आपकी जिंदगी बहुत सुलभ और सहज हो जाएगी। आपको कहीं पे भी किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाकर अपने ग्रह नक्षत्रों को ठीक कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस छोटे से ज्ञान को आप समझ लोगे, अपने जीवन में उतार लोगे, तो प्रकृति के बहुत करीब पहुंच जाओगे। और सारे के सारे ग्रह, ज्योतिष में कितने ग्रह होते हैं? कितने? 9। कितने ग्रह? 9 ग्रह होते हैं। उसी में होते हैं ना शनि देव। लोग कहते हैं 7.5 चढ़ल बाटे, समय खराब बा, कुछ करब ना होई, सब गड़बड़ बा, तो ढैया चलता। हाँ, बोलते हैं कि नहीं? शुक्र खराब है तो सूरज खराब है, तो चंद्रमा खराब है, तो मंगल ग्रह खराब है कि नहीं बाबूजी, माताएं? ऐसा कहते हैं ना। अब इंसान परेशान हो जाता है, भाई शनि देव को कैसे ठीक करें, सूर्य देव को कैसे ठीक करें, अब कैसे चंद्रमा देव को मनाएं? भाई कैसे मनाओगे? कितना किलो लड्डू चढ़ाओगे? कितना नारियल फोड़ोगे? क्या करोगे? है कि नहीं? आपको एक छोटा सा रास्ता बता देता हूँ, समझ लेना, जिंदगी बदल जाएगी। ये कथा हो रही है, डेट आज की क्या है? 14 नवंबर। मैं एक साल की बात बताता हूँ। अगले 14 नवंबर को याद रखना। एक साल अगर इस नियम का पालन आपने ठीक से कर लिया ना, आप वो नहीं रहोगे जो आज हो, आप इससे ज़्यादा बेहतर हो जाओगे। आपकी ज़िंदगी इससे बेहतर हो जाएगी। और 9 के 9 ग्रह
आपके सहयोगी और साथी हो जाएंगे और सेवक बनकर आपकी सेवा करेंगे और आपके जीवन का उत्थान करेंगे। लेकिन उसके लिए प्रकृति के करीब जाना पड़ेगा। अब प्रकृति के करीब जाने के लिए आप में से कितने हैं जो तैयार हैं, दिल से तैयार है कि मैं अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहता हूं या चाहती हूं? हाथ पूरा उठाएंगे, हाथ दिखेगा तब। अब ऐसे ही कंबल में हाथ छिपा के रखेंगे तो दिखेगा भी नहीं ना। हाँ, पूरा। सारे लोग नहीं उठा रहे, देखो भैया पीछे नहीं कह रहे ना ना हमारा कुछ नहीं के करे के। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां अपने लिए। अब जो लोग पीछे बैठे हैं ना, थोड़ा ठीक से बैठ जाइए आज करीब में। बहुत बढ़िया, और ध्यान से समझ लीजिए। बस कुछ मिनटों में मैं आपको पूरा सारांश जीवन का बता देता हूं। देखो क्या करना है। पहली चीज, सभी ग्रहों का जो स्वामी है वो कौन है? सभी ग्रहों का, चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, बुध भी है, मंगल भी है, शुक्र भी है, शनि भी है। कौन है सबसे पहला? सभी ग्रहों का स्वामी है सूर्य। कौन है? जोर से बोलिए, सूर्य। सभी ग्रहों का स्वामी सूर्य है, यानी पहले नंबर पे सूर्य है। कौन है पहले नंबर पे? भगवान सूरज देव हैं, सूर्य देव हैं। अब भगवान सूर्य देव का दिन कौन सा है? जोर से बोलिए, रविवार। जोर से बोलिए, रविवार। रविवार यानी सूर्य का दिन, ठीक है, रविवार। दूसरी चीज सूर्य। अब सूर्य तो बाहर है, आपके अंदर सूर्य का कनेक्शन कहां है? ये जैसे लाइट जल रही है ना, ये बिजली जल रही है ना, ये पूरा पंडाल प्रकाशित है ना, लेकिन कहीं तो बटन होगा, कहीं तो स्विच होगा। वो स्विच दबाएंगे, ये सारी लाइटें बंद हो जाएंगी, ये सारी लाइटें जल जाएंगी, है कि नहीं? तो हमारे पास सूर्य ब्रह्मांड में है, सूर्य देव ब्रह्मांड में है, लेकिन हमारे अंदर वो केंद्र कहां है, कनेक्शन कहां है, जहां कि उसको ठीक करेंगे तो सूर्य ठीक हो जाएंगे। अब इस लाइट को मुझे बंद करना है, तो मैं उस लाइट के ऊपर सीढ़ी लगा के चढ़ूंगा तब बंद करूंगा, यही करना है ना रास्ता। अब बंद कर पाऊंगा क्या? फोड़ना पड़ेगा, बल्ब निकालना पड़ेगा, तब जाके बंद होगा। लेकिन मैं धीरे से अगर स्विच दबा दूंगा तो वो जलेगा या बुझेगा। होता है कि नहीं? अब बताइए, सूर्य देव को आप जाके बदल दोगे? कोई ज्योतिषाचार्य कहेंगे सूर्य देव आपके खराब हैं, तो बताइए जाके सूर्य देव के पास सीढ़ी लगाएंगे, बदलेंगे? या कौन से हवाई जहाज से, रॉकेट से जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो भाई स्विच ढूंढो। अब स्विच कहां है? सूर्य देव का स्विच भगवान ने आपके अंदर बिठा के रखा है। सूर्य देव का सीधा गहरा कनेक्शन हम सभी की आत्मा से है। किससे है? आत्मा से है। आत्मा नहीं तो हमारा जन्म होगा नहीं। यानी जीवन की शुरुआत से पहले आत्मा आती है, और आत्मा के बाद ही मन है, शरीर है और सारी चीजें हैं। पहली चीज आत्मा। अगर आप चाहते हो आपके सूर्य अच्छे हों, अपनी आत्मा को ठीक कर लो। अब आप अपनी आत्मा को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा का जो गुण है पवित्र है। आत्मा किसी की बुरी होती है? रावण की भी आत्मा बहुत पवित्र थी, कंस की भी आत्मा बहुत पवित्र थी। इस जन्म में कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, पापी से भी बड़ा पापी, जिसकी आत्मा दूषित हो। आत्मा किसी की दूषित नहीं होती, आत्मा सबकी पवित्र होती है। लेकिन मैल बाद में चढ़ता है और व्यवहार गलत बाद में होता है। होता है कि नहीं? हीरा है आत्मा, मगर हीरे को कीचड़ में फेंक दोगे तो कीचड़ तो लग जाएगी ना उसके ऊपर। यानी कि आत्मा को गंदा किया जा सकता है, और गंदा कौन करता है? मन करता है। तो आपकी जो आत्मा है वही आपकी स्वामी है। इस ब्रह्मांड का स्वामी सूर्य है, और आपके जीवन का जो स्वामी है वो कौन है? कौन है? जोर से बोलिए, आत्मा है। और आत्मा का गुण क्या है? आत्मा हमेशा आनंद में रहती है। कोई आत्मा, किसी भी व्यक्ति की आत्मा किसी के लिए बुरा नहीं चाहती है। इसका प्रमाण देखना है तो किसी बालक से देख लेना। ये छोटा बच्चा गोद में है, इस बच्चे को जब ये 4 साल, 5 साल, 10 साल का होगा, आपके लाख जानी दुश्मन भी कोई हो पड़ोसी के, ये बच्चा टहल के उसके घर में चला जाता है और जाकर खाना वाना खाकर चला आता है। आप नहीं जाओगे, वो चला जाएगा। जाएगा कि नहीं?
कोई मतलब नहीं है। शत्रु भी हाथ फैलाएगा, उसको अपनी गोद में उठाने की कोशिश करेगा, वो बच्चा चला जाएगा, क्योंकि वो निर्मल है, वो पवित्र है, उसके अंदर कोई वैमनस्य, कोई शत्रुता नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, वो बिल्कुल पवित्र है। और दूसरा, वो आनंदित है। कभी किसी बच्चे के चेहरे पे सिकन दिखाई देती है आपको? टेंशन दिखता है कहीं? आप बच्चा चाहे गोरा हो चाहे सांवला हो, किसी भी बच्चे की शकल को आप बचपन में देखोगे वो सुंदर ही दिखता है। दिखता है कि नहीं माताएं? दिखता है कि नहीं? सारे बच्चे ही सुंदर दिखते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर की जो शांति है और अंदर का आनंद है ना, वो चेहरे पे छलकता है, चेहरे को चमकाता है। जितना ही इंसान अंदर कुंठित होते जाता है, दुखी होते जाता है, उतना ही उसके चेहरे के, क्योंकि चेहरा आईना होता है, चेहरा आईना होता है। अगर आप अपने मन से खराब होगे ना, तो आपका चेहरा खराब हो जाएगा। आप अगर अंदर से क्रोधित होगे, गुस्से से भर जाओगे, तो आंखें लाल हो जाएंगी। होती है कि नहीं? कितने लोगों की आंखें लाल होती है? हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाइए, जल्दी जल्दी उठाइए, जवाब जल्दी जल्दी दीजिए। आंखें लाल होती है, इसका मतलब क्रोध करते हो आप लोग? करते हो ना? हाँ, उठा पटक भी करते हो, चिल्ला चिल्ली बहुत बढ़िया। आंखें लाल कर रहे हो, यानी कि अंदर क्रोध है, आग अंदर लग चुकी है, इसलिए आंखें लाल है। यानी कि चेहरा जो है वो आपके अंदरूनी स्थिति का आईना है। तो याद रखना, आपके जीवन में अगर आप आत्मा से जुड़ना चाहते हो, तो दो चीज, पवित्र रखो अपने आप को, मन से, वचन से, कर्म से। दूसरी चीज, आनंदित रहो। चाहे जीवन में अमीरी हो चाहे गरीबी हो, कुछ भी हो, आनंद में रहो। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ मिला है जो दूसरों को नहीं मिला है। जब सुबह में उठते हो, नींद खुलती है, तो उस समय ये मत सोचो कि मैं कितना गरीब हूं, मेरे पास ये कमी है, वो कमी है, ये मोबाइल अच्छा नहीं है तो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। आप ये सोचो कि लाखों लोग इस धरती पर उठ ही नहीं पाए हैं, रात ही में शरीर छोड़कर चले गए हैं, मृत्यु हो गई है। लेकिन हम सब किस्मत वाले हैं कि आज सुबह में नींद खुली, भगवान की कृपा हुई, आत्मा साथ में थी शरीर के, तभी तो हम सब आज जग पाए हैं ना। इसलिए धन्यवाद करो, उसके लिए धन्यवाद करो और आनंद से भर जाओ। अब आत्मा को मजबूत बनाना है, क्या करना पड़ेगा? अपनी आत्मा को, अपने अंदर के सूर्य को उस सूर्य से मिला दो। इस सूर्य को उस सूर्य से मिला दो, सूर्य ग्रह आपका ठीक हो जाएगा। सूर्य को, इस अपनी आत्मा रूपी सूर्य को उस ब्रह्मांड के सूर्य से मिलाने का जो सबसे सही उचित समय होता है, वो कौन सा होता है? सोचिए जरा, कौन सा समय होता है? ये सुबह के वक्त में जब प्रकृति का सूर्य खिल रहा है और गेरुए रंग का रंग उसके ऊपर बिखरा हुआ है, वही समय होता है जो सूर्य की शक्ति को ग्रहण अगर आपने कर ली प्रकाश के रूप में, तो आपकी आत्मा बलशाली हो जाती है। सूर्य जब उगता है तो सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं आपको, कल से करना शुरू कर देना, आपकी जिंदगी में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और जिसका सूर्य बलवान होता है ना, उसके जीवन की बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता आ जाती है, उसके अंदर इतना साहस आ जाता है कि चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो वो सामना कर पाता है। और उसकी धीरे धीरे उसके अंदर ऐसे ज्ञान के चक्षु खुलते हैं कि बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकल पाता है। उसके व्यक्तित्व पे अद्भुत निखार चला आता है। ये काम करना शुरू कर देना। सूर्य जब उग रहा है, जब सूर्य उगता है तो सूर्य कहाँ होता है? ऊपर। उगता है तो कहाँ होता है? बिल्कुल सामने होता है। आप देखिएगा, जब सूर्य, यानी कि सुबह के वक्त में, आज मैंने देखा लगभग सूर्य के उगने का समय था 6 बजे के आसपास, पौने 6 या 6 बजे के आसपास सूर्य उगने का समय था। आप अपने घर में आप चाहें तो उठ के समय से पहले उठ जाइए, सूर्य के उगने से पहले उठ जाइए, और उठकर उस उगते हुए सूरज को, जब वो बिल्कुल गोलाकार में दिख रहा हो, जब वो सैफरन कलर केसरिया रंग में हो,
जब उसके सातों रंग बहुत प्रखर हों, जब उसमें तेज नहीं हो, उस समय बैठिए और अपनी आंखों से सामने देखिए, उसके ऊपर त्राटक करिए, आंखें खोल कर देखिए, बैठ जाइए, आंखें खोलकर उस सूर्य को एक टक देखिए। क्योंकि जब सूर्य की किरणों को आप एक टक देखते हैं, आंखें खुली रहती है, तो सूर्य की किरणें आती है और दोनों आंखों से होते हुए पीछे की तरफ में मस्तिष्क में चली जाती है। वो जो रंग है, भारत में एक थेरेपी है, एक चिकित्सा है जिसको कलर थेरेपी भी कहते हैं। रंगों के माध्यम से भी चिकित्सा की जाती है। अगर आप काले रंग का कपड़ा पहन लोगे तो आपका मन का भाव अलग होगा, सफेद कपड़ा पहनोगे अलग होगा, गेरुआ पहनोगे अलग होगे, नीला पहनोगे अलग होगे, ऐसा होता है। अगर किसी व्यक्ति को चारों तरफ से कमरे के फर्नीचर, उसकी दीवारों को, उसके फर्श को अगर काला कर दिया जाए, यानी उस कमरे में जो कुछ भी है सब काला काला हो, अगर ऐसे किसी कमरे में किसी व्यक्ति को रख दिया जाए कुछ घंटे तक, तो वो मानसिक रूप से दुखी हो जाएगा। या बिल्कुल सफेद सफेद, फर्नीचर भी सफेद, दीवार भी सफेद, जमीन भी सफेद, लाइट भी सफेद, सब कुछ सफेद कर दिया जाए तो भी वो दुखी हो जाएगा। आपके जीवन में खुशी का ये बहुत बड़ा कारण है कि अनेक तरह के रंग हैं आपके जीवन में, तो रंग का असर होता है। आप सुबह के समय अगर आप चाहते हो आपकी आत्मा बलिष्ठ हो, मजबूत हो और सूर्य भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसे, तो सुबह सुबह उगते हुए सूरज को देखना शुरू कर देना। जिस दिन से ये काम शुरू करोगे उसी दिन से आपकी किस्मत उगने लगेगी। क्योंकि हम आत्मा से ही नहीं जुड़ते, यानी आत्मा से नहीं जुड़ते। क्यों? अपनी आत्मा से ब्रह्मांड की आत्मा के साथ जोड़ नहीं पाते। सूर्य ब्रह्मांड की आत्मा है और हमारे अंदर हमारी आत्मा है, दोनों को मिलाने का सबसे उचित समय है सुबह का समय। अब बताइए, सुबह के 10 बजे क्या आप सूर्य से आंख मिला पाओगे? मिला पाएंगे? आंख खराब हो जाएगी, नहीं मिला सकते। यानी उस ब्रह्मांड के आत्मा से आपकी आत्मा की आंखें मिलने का जो सबसे उचित समय है वो कौन सा है? सुबह का समय। सुबह के समय जगिए और एक टक आंखों से देखिए, आंखें खोलकर। जब ध्वनि, उसकी जो लाइट है बहुत मध्यम सी हो तो देखते रहिए, देखते रहिए और एक टक बिना पलक झपकाए देखिएगा, बिना पलक झपकाए देखिएगा। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद से आपकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगेगी, आप आंखों को खोल नहीं पाएंगे। जब आंसू की धारा बहे, हाथ की मालिश करें। कैसे मालिश करेंगे? करिए, ऐसे मालिश करिए, जल्दी जल्दी करिए, गरम करिए। देखिए गरम हो रहा है, ये गर्माहट हो रही है, हो रही है गर्माहट। अब बस दोनों आंखों पे रखिए, दोनों आंखों पे रख के आंखों की मालिश करिए, ऐसे मालिश करिए, बहुत बढ़िया। ऐसे ही काम आपको करना है। कितनी देर कर सकते हो आप? 1 मिनट कर सकते हो, 2 मिनट, 3 मिनट, ये कल से काम शुरू कर दो। यानी उसके लिए आपको सुबह में सूर्य के जगने से पहले, उगने से पहले आपको उठ जाना पड़ेगा। अब जैसे ही आत्मा आपकी मजबूत होगी, यानी आत्मा को खुराक मिलेगा। आप याद रखना हमेशा, बाप घर का अगर कमाता है ना, तभी माँ भोजन बनाती है। अगर बाप कमा के नहीं लाए, अनाज बाहर से नहीं लाए, तो माँ क्या पकाएगी? तो सूर्य पिता है और माता मन है। अब दूसरा जो ग्रह है वो कौन सा है? रविवार के बाद दूसरा दिन कौन सा होता है? रविवार के बाद दूसरा दिन सोमवार। सोमवार का, सोम का अर्थ क्या है? सोम यानी शिव को भी कहते हैं, सोम चंद्रमा को भी कहते हैं। यानी दूसरा ग्रह है चंद्रमा। अब चंद्रमा यानी, और चंद्रमा का गहरा संबंध आपके मन से भी है। चंद्रमा का गहरा संबंध आपके मन से है। अगर आपके मन में सूर्य की शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो मन पवित्र हो जाएगा। सूर्य की शक्ति प्राप्त होगी तो मन पवित्र हो जाएगा, और जब मन पवित्र होगा तो मन शक्तिशाली भी हो जाता है। जिसका मन गलत होता है वो इंसान अक्सर डरते रहता है, और जिसका मन शुद्ध होता है वो कभी भी नहीं डरता, उसको भय नहीं सताता। क्यों? क्योंकि उसका मन पवित्र है। अब अगर आप चाहते हो कि मन पवित्र हो, अगर आपके मन से अच्छे काम होते हैं, अच्छी सोच निकलती है, अच्छी वाणी निकलती है, क्योंकि आप बोलोगे भी तो कुछ ना कुछ मन से ही तो बोलोगे ना, बिना सोचे कुछ बोल दोगे? कोई एक बात बोलो जो बिना सोचे बोल दो। आप बताइए, आप में से कोई एक बात, एक अक्षर भी बोलेंगे जो बिना सोचे हुए बोलेंगे? बिना मन लगाए आप कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। तो मन को पवित्र करिए।
यानी कि मन अगर आपका पवित्र हो जाएगा तो भगवान शिव स्वतः पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि मंगल का ही दूसरा पर्यायवाची नाम होता है शिव। शिव मंगलकारी है, यानी शिव मन से उसका संबंध है। अब किसी की आत्मा अच्छी हो गई और मन अच्छा हो गया तो तीसरी चीज, तीसरा दिन कौन सा होता है? जल्दी बोलिए, तीसरा दिन कौन सा होता है? मंगल के, सोम के बाद मंगल, मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह का जो संबंध है, मंगल दिन और मंगल ग्रह का संबंध मंगल ग्रह से है, और आपके शरीर में वो कौन सी चीज है जो मंगल से जुड़ी हुई है? मंगल ग्रह दिखता कैसा है? उसका रंग कैसा है? कैसा है? नहीं पता? लाल रंग होता है। मंगल का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और आपके शरीर में लाल क्या है? जोर से बोलिए, आपके शरीर में लाल क्या है? रक्त है, खून है लाल। यानी आप अपने रक्त को जितना ही शुद्ध करोगे उतना ही मंगल आपका ठीक होने लगेगा स्वतः। अब अगर अचरा कचरा चीजें खा रहे हो और अपने खून को गंदा कर रहे हो, बहुत वो रंग बिरंगी बोतलें पी रहे हो, तो खून गंदा होगा कि नहीं? अब खून गंदा जब हो जाएगा तो मंगल अच्छा होगा कि बुरा होगा? पिएंगे दारू और भगवान के पास जाके कहेंगे बड़ा जीवन में कष्ट है, इसको ठीक करो। भगवान कहेंगे मंगल तो तुम खराब कर लिया अपना, तुमने अपना ही मंगल खराब कर लिया, तो अब तेरा मंगल क्या होगा रे बाबा? है कि नहीं? तो पहले पता चला कि इंसान अपने घर में कचरा डाल दे और बाद में घर वाले को कहे बड़ी बदबू आ रही है। अरे भाई कचरा क्यों डाला? कचरा हटाओ। तो हम लोग जो खाते हैं, जो पीते हैं, उसके बारे में विचार करें, क्योंकि दूषित अन्न खाएंगे, दूषित आहार ग्रहण करेंगे तो खून गंदा हो जाएगा, और जब खून गंदा हो गया तो अंदर का लाल रंग गंदा होगा, तो हमारे लिए मंगल ग्रह गंदा हो जाएगा। वो ग्रह खत्म, स्विच खराब कर दिया, अब ग्रह खराब हो जाएगा। यानी कि हमारे, और रक्त जिसका गंदा होता है उसके शरीर में सारी बीमारियां चली आती हैं। इसलिए तो वैद्य चिकित्सक और डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, बीमारी जांच करने के लिए सबसे पहले वो क्या करते हैं? खून निकालते हैं। एक से दो बूंद खून निकालेंगे और पूरे शरीर के बारे में बता देंगे कि आपके शरीर में कौन सी बीमारी है। मैया, होता है कि नहीं? यानी रक्त के पास खबर है कि आपके शरीर की स्थिति कैसी है। तो रक्त को दूषित जिसने कर दिया उसने अपने मंगल ग्रह को खराब कर लिया, रक्त को शुद्ध जिसने कर लिया वो अपने मंगल ग्रह को शक्तिशाली बना लिया। अब ऊपर मंगल पे सीढ़ी लगाकर मंगल को ठीक करने की जरूरत नहीं, मंगल का स्विच हमारे अंदर बना हुआ है। अब जिसका मंगल अच्छा हो गया, उसके बाद अगला दिन कौन सा है? मंगल के बाद जल्दी बोलिए, कौन सा? बुधवार। बुध का संबंध बुध ग्रह से है, बुध का संबंध बुध ग्रह से है, और बुध ग्रह का संबंध हमारी बुद्धि से है, हमारी बुद्धि से है। अब बुध ग्रह का संबंध बुद्धि से है तो आपकी बुद्धि कैसी होगी? उस व्यक्ति का जिसकी आत्मा पवित्र है, जिसका मन शुद्ध है, जिसका रक्त शुद्ध है, उसकी बुद्धि कैसी होगी? निर्मल बुद्धि, सकारात्मक बुद्धि होगी। वो कभी अपनी बुद्धि का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर रावण परम तेजस्वी, प्रतापी, साधक भी, परम ज्ञानी भी गलत आहार करता है, गलत विचार करता है, तो अपनी आत्मा को दूषित करता है, मन को दूषित करता है, गलत आहार से रक्त को दूषित करता है, बुद्धि भी खराब उसकी हो जाती है, बुद्धि भी खराब हो जाती है। यानी बुद्धि को निर्मल करने के लिए आपको अपनी आत्मा पे काम करना होगा, मन पे काम करना होगा, रक्त पे काम करना होगा, बुद्धि स्वतः अच्छी हो जाएगी। आपका बेटा, आपकी बेटी की बुद्धि अगर खराब हो रही है तो मत उसको बहुत प्रताड़ित करो। आप ये सोचो कि क्या खुराक दे रहे हो। आज देखिए हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, हमारे गांव में भी बच्चे जो होते हैं वो क्या खाते हैं। मैं एक प्रधान जी से मैं मिला बिहार में, मुखिया जी से। मुखिया जी ने कहा, एक ही बेटा था, इकलौता बेटा। मुखिया जी ने कहा, स्वामी जी मेरे बेटे को हमने दुकानदार को बोल दिया है, गांव के दुकानदार को बोल दिया, जो चाहेगा वो लेने देना, महीने का नोट कर लेना, एक बार हम आपका पेमेंट कर देंगे। मेरा बेटा अगर चला जाए, जो मांगे, बिस्किट मांगे, चिप्स मांगे, कुरकुरे मांगे, जो मांगे वो दे देना,
8,000 का खुश होकर मुखिया जी ने कहा 8,000 रुपये का बिल बनाता है ये मेरा बेटा। 8,000 रुपये का बिल ये चॉकलेट पे, चिप्स पे, कुरकुरे पे ये खर्च करता है। मैंने कहा ये करता तो है, अच्छी बात है, लेकिन आपको अच्छा लगता है? तो हाँ, मेरे पास किस चीज़ की कमी है, मेरा बेटा खुश रहे। आपको पता है 3 साल पहले जब वो बच्चा 9 साल का था तो उसके लीवर में खराबी शुरू हो गई। 9 साल के बच्चे को लीवर में खराबी शुरू हो गई, लीवर खराब होने लगा और धीरे धीरे बीमारी बढ़ने लगी, उसके पेट में दर्द होने लगा और बाद में डॉक्टर के पास ले जाकर वो चेकअप कराए तो डॉक्टर ने भेजा, सैंपल निकाल के भेजा, मुंबई भेजा तो पता चला कि लीवर कैंसर हो गया बेटे को। उस बच्चे को लीवर कैंसर हो गया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में उसका इलाज कराया, 30 से 35 लाख रुपए लग गए। उसके बाद टाटा मेमोरियल ने कहा ले जाओ, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। पंजाब में इलाज कराया और अंत में पंजाब के हॉस्पिटल में वो बच्चा मर गया। 9 साल की उम्र में बच्चा मर गया। डॉक्टर से पूछा उसने, मुखिया जी ने पूछा कि मेरे बच्चे की मौत क्यों हुई, तो उन्होंने कहा बाहर की चीज़ें बहुत खिलाया है आपने, लगता है ये बाहर की चीज़ें जो बहुत कुछ खिला रहे हो उसमें बहुत सारा केमिकल होता है, उसी केमिकल के कारण से लीवर खराब हुआ। क्योंकि आपको पता है ये जितनी भी चीज़ें दुकानों में बिकती हैं ना, बाहर की चीज़ें, उन चीज़ों में केमिकल खास तरीके का मिलाया जाता है। कंपनी क्या चाहती है, एक बार कोई बच्चा अगर इसको खा लिया, मेरे चिप्स को, मेरे कुरकुरे को, मेरी किसी भी चीज़ को खा लिया, तो आदत ऐसी लग जाए कि रोज आए और माँ बाप से जिद करके आए और मुझे खिलाओ, मुझे खिलाओ। और माता पिता का हाथ घसीट के ले जाते हैं बच्चे और खिलाते हैं, और माता पिता दे भी देते हैं, चलो रो रहा है दे दो दे दो दे दो, करते हैं ना। लेकिन बच्चे का शौक पूरा करते करते, बच्चे को ही गवा दिया उस मुखिया जी ने। क्या फायदा, बच्चा अकेले नहीं गया, बच्चा कम से कम 40-50 लाख रुपए उनकी कमाई भी लेकर चला गया और बच्चा भी चला गया। इसलिए ध्यान रखना। और बच्चे का मन कब खराब होगा, जब आहार खराब होगा, खून गंदा होगा, तब उस बच्चे की बुद्धि खराब होगी। तब माता पिता कहते हैं अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया है, अच्छी अच्छी किताबें दी हैं, ट्यूशन का टीचर लगा दिया है, फिर भी पढ़ता नहीं, फिर भी इसकी बुद्धि अच्छी नहीं। अरे कैसे बुद्धि अच्छी होगी, क्योंकि बुद्धि 4थे स्तर पे अच्छी होती है, आत्मा भी दूषित कर दिया। बच्चा सो रहा है आराम से 9 बजे 10 बजे, कोई बात नहीं। आजकल के लड़के लड़कियां भी सो रहे हैं 8 बजे 9 बजे, रात में जगते हैं खूब देर तक, सुबह सूर्य देव जग गए, उठ गए, आत्मा को आप सुलाए चले जा रहे हो। आप नहीं उठ रहे हो, आप सुबह नहीं उठ रहे हो, आत्मा बलशाली कैसे होगी, मन पवित्र कैसे होगा, खून पवित्र कैसे होगा, शुद्ध कैसे होगा, बुद्धि कैसी होगी। अब जब बुद्धि जिसकी खराब होगी तो बुध के बाद अगला दिन कौन सा है, बृहस्पति। उसको देवताओं का गुरु कहते हैं। बृहस्पति यानी देवताओं का गुरु है। बृहस्पति यानी कि देवताओं का गुरु, यानी आपका भी गुरु वही है। अगर आपकी बुद्धि निर्मल हो गई तो अगले दिन अगर बुद्धि आपने अच्छी कर दी तो आपके अंदर से ही गुरु तत्व निकलता है। आपके अंदर से ही ऐसे ऐसे विचार आएंगे, ऐसे ऐसे परामर्श आपको मिलेंगे कि आपके जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। यानी गुरु अंदर से ही निकल कर आता है, गुरु तत्व से। तो गुरुवार आपका अच्छा हो जाता है, यानी बृहस्पति अच्छा हो गया। कुंभ में नहाने के लिए लोग क्यों जाते थे, बृहस्पति ग्रह को ठीक करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कुंभ में स्नान करने जाते थे। जो लोग भी अपने बुद्धि को, अपने मन को, अपने रक्त को, अपनी आत्मा को ठीक कर लेते हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उनके अंदर से ही गुरु जागृत हो जाता है। यानी बृहस्पति ग्रह अच्छा हो जाता है। जब बृहस्पति आपका अच्छा हो जाएगा तो बृहस्पतिवार के बाद दूसरा कौन सा दिन होता है, जल्दी बोलिए, शुक्रवार। शुक्रवार का मतलब होता है जब शुक्र ग्रह से संबंध है और आपके शरीर में शुक्राणुओं से उसका संबंध है। आपके शरीर के शुक्राणुओं से संबंध है और शुक्राणुओं में ही पौरुष की क्षमता होती है। जिसके शुक्राणु कमजोर होते हैं उसके अंदर पौरुष की क्षमता खत्म हो जाती है, उनके अंदर कर्मठता की क्षमता खत्म हो जाती है, कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाती है, मनोबल उनका टूट जाता है। इसलिए शुक्राणुओं को कहा जाता है मजबूत करो। जिसने अपने गलत आचरण, गलत व्यवहार, गलत जीवन शैली के कारण से अपने शुक्राणुओं को जिसने खराब कर लिया, वो अपने शुक्र को खराब कर लेता है, अपने शुक्रवार को खराब कर लेता है और शुक्र ग्रह को खराब कर लेता है। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, जैसे नौजवान लड़के एक्सरसाइज नहीं करते, मजबूत नहीं बनाते, शरीर को बलिष्ठ नहीं बनाते हैं,
तो निश्चित तौर से ये सब लोग अपने शुक्राणु खराब कर रहे हैं। जब गंदी चीज़ें, गंदे दृश्य, गंदे चित्र आप देखते हैं तो आपका शुक्राणु बिगड़ने लगता है। याद रखिएगा, उसको ठीक करना है। अगर शुक्र को ठीक करना है तो गंदे विचार, गंदे दृश्य, गंदी फिल्में ना देखें, गंदी बातें ना करें, गंदे मित्रों के साथ ना बैठें, गंदे जीवन शैली को ना जियो। आपका शुक्राणु बेहतर होगा, शुक्र अच्छा होगा और आपके अंदर पौरुष क्षमता होगी, संघर्ष करने की क्षमता आपके अंदर चली आएगी। अब शुक्रवार के बाद अगला दिन कौन सा होता है? शनिवार। शनि देवता हैं। शनि देवता किस चीज के हैं? शनि कर्मों के देवता हैं, कर्म के देवता, कर्म फल दाता हैं शनि। लोग कहते हैं शनिवार को सरसों तेल चढ़ाएंगे, शनिदेव खुश हो जाएंगे। ऐसा आप लोगों ने भी किया होगा। भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है, देखिए बढ़िया है, यहाँ पे भी भगवान प्रसन्न हो गए। हाँ चलिए, जय हो, कोई बात नहीं होता। भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है, कर्म अगर बिगड़ा है सुधार लो। वो कर्म फल दाता हैं। भगवान शनिदेव किसी के लिए बुरा नहीं करते। अगर कोई कहता है कि मेरा शनि खराब है, इसका मतलब कर्म खराब है। तो कर्म को अच्छा करने की कोशिश करें। जो लोग अपने कर्म को ठीक करते हैं उनका शनिदेव स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। अब आपके पास 7 ग्रह को ठीक करने के मंत्र आपको मिल गए हैं। अब 2 ग्रह और बच जाते हैं। 2 ग्रह, 9 ग्रहों में 2 ग्रह और बचते हैं। जो 2 ग्रह सबसे खतरनाक होते हैं उनको राहु और केतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राहु और केतु। राहु भी खराब होता है और केतु भी खराब होता है। दोनों को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे आसान तरीका है, छोटा सा विज्ञान समझ लीजिए। राहु के कभी भी दृश्य को, चित्र को आप देखेंगे ज्योतिष की किताबों में, तो राहु का मतलब होता है, एक ही राक्षस है राहु। सर के ऊपर का हिस्सा राहु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर के ऊपर के हिस्से को, यानी ये जो हिस्सा है इसको राहु कहते हैं। और सर के नीचे के हिस्से को क्या बोलते हैं? वो केतु है। सर के नीचे धड़ है केतु। राहु और केतु एक ही था, राक्षस था। भगवान ने उसके गर्दन को काट दिया तो जो धड़ निकला, सर निकला, वो राहु कहा गया। और जो शरीर नीचे का बच गया उसको केतु कहा गया। वो राहु और केतु एक ही है। अब सबसे बड़ी बात, आपके सर में, आपका जो सर है वो क्या है? आपका सर ही राहु का केंद्र है। और आपके गर्दन के नीचे का पूरा शरीर है, ये किसका केंद्र है? ये केतु का केंद्र है। आप अपने राहु को, अगर आप अपने राहु को ठीक करना चाहते हो तो आप अपने सर से क्या काम करते हो बताओ जल्दी? खोपड़िया में का चलेला? विचार सोचते हो ना। आप किससे सोचते हो? इसी से तो सोचते हो। ये खोपड़ी अगर नहीं कहती कथा में आने के लिए तो आप आते। इस गांव की कितनी बड़ी आबादी है, सबकी खोपड़िया में विचार नहीं आया, नहीं आए, तभी तो मैदान खाली है। मैं अक्सर कथाओं में जाता हूं, कई गांवों में जाता हूं, 1000-2000 लोग बैठे रहते हैं। आपके गांव में लोग दिख ही नहीं रहे, क्योंकि राहु बिगड़ा हुआ है। राहु कह नहीं रहा है। राहु कह रहा है ना भाई, कथा का मतलब है खुराक लेना, आध्यात्मिक खुराक लेना। जो लोगे वही तो मंथन करोगे, नहीं, वो खुराक लेने में रुचि नहीं है। तो राहु बिगड़ गया, यानी विचार को ठीक कर लेंगे तो राहु ठीक हो जाएगा। अब व्यक्ति का जो विचार होगा, व्यक्ति कर्म कैसे करता है? आप अपने, मैं एक प्रयोग कराता हूं। आप सब लोग बैठे हुए हैं, अपने दाहिने हाथ को ऊपर करो। अपने दाहिने हाथ को आप लोग ऊपर करो। दाहिने सब लोग करो, ऊपर, ऊपर ही रखो, दाहिने हाथ को ऊपर करो। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां अपने लिए बजाओ, शाबाश। एक छोटी सी बात, ये मैंने कहा आपको दाहिने हाथ ऊपर करो, तो क्या मेरे कहने से आपने दाहिने हाथ ऊपर कर दिया? कि दाहिने हाथ की बात जैसे आई, आपने आपके मन ने कहा दाहिना हाथ कौन सा है भाई? ये वाला है, इसको क्या करना है? ऊपर उठाना है। तो आपने के मन ने आदेश दिया दाहिना हाथ ऊपर करो, तो धीरे धीरे ऊपर करते चले गए। यानी कि मेरे कहने के बाद भी विचार किया, और विचार करने के बाद मन ने आदेश दिया, तब तो आपने हाथ ऊपर किया ना। यानी इस धरती पर, इस दुनिया में कोई भी काम आप बिना विचार किए करते नहीं हो। तो राहु को ठीक करना है तो विचार को ठीक कर लो। अब राहु ने कहा विचार यहां, मगर केतु ने हाथ उठाया था ना। हाथ कौन उठाया? केतु ने हाथ उठाया ना। यानी राहु बोलेगा दाहिना तो केतु उठाएगा दाहिना, राहु बोलेगा बायां
तो केतु उठाएगा बायां। यानी कि राहु का मतलब विचार है और केतु का मतलब कर्म है। जिसके विचार खराब होंगे वो कर्म अच्छा करेगा। करेगा क्या? अगर दारू यहां चल रही हो, शराब यहां चल रही हो, तो आप मंदिर में जाओगे कि मदिरालय में जाओगे? शराब के अड्डे पे जाओगे। दारू यहां चल रही हो तो दूध पियोगे? दारू पीने वाले को ना आप दूध दे दो, खिसिया जाएगा, नाराज हो जाएगा, ये क्या दे रहे हो? यानी कि जो यहां होता है वही कर्म में होता है। तो आप अपने राहु को ठीक करना चाहते हो तो विचार को ठीक कर लो, और केतु को ठीक करना चाहते हो तो कर्म को ठीक कर लो। बस यही तो 9 ग्रह हैं। अब ये ज्योतिष के 9 ग्रह आप बताओ आपके वश में है, आप ठीक कर सकते हो कि नहीं? अब इन 9 ग्रहों को ठीक करने के लिए आपको प्रकृति के समीप जाना होगा, करीब जाना होगा। उसके लिए प्रकृति के साथ चलना होगा। प्रकृति जब जगेगी, सूर्य का खिलना, सूर्य का उगना मतलब प्रकृति का जगना, उस समय आप जगो, उस समय सो मत, उस समय जगो। प्रकृति उगते हुए सूरज का स्वागत उसकी अपनी आंखों से जो देखकर उठता है, सूरज के उगने से पहले जो उग जाता है, जग जाता है, वो निश्चित तौर से अपनी किस्मत की जागृत अवस्था को स्वयं अपने हाथों से लिखना शुरू कर देता है। तो प्रेम से बोली माँ शक्ति, माँ भवानी की, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की, और आप सभी की। अब आप में से बताओ कितने लोग हैं जो कसम खाते हैं इस 14 नवंबर से कि कल के बाद मैं उगते हुए सूरज को अपनी आंखों से देखूंगा या देखूंगी, जगते हुए सूरज को मैं अपनी आंखों से। बस सूरज को, आत्मा को ठीक कर लो, मन भी ठीक होगा, बुद्धि भी ठीक होगी, मंगल भी ठीक होगा, गुरु भी ठीक होगा, शुक्र भी ठीक होगा, शनि भी ठीक होगा, राहु भी ठीक होगा, केतु भी ठीक होगा। एक को ठीक कर लो। बताओ कितने लोग हैं जो कल से जगते हुए सूरज को, उगते हुए सूरज को अपनी आंखों से देखेंगे, एकटक देखेंगे। 1 साल करके देख लो। 1 साल के बाद अगले 14 नवंबर तक आपकी जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं स्वतः खत्म हो जाएगी। तो जोरदार तालियां अपने लिए। बोलिए यज्ञ भगवान की जय।